आप सबका। मेरा नाम ऋषिकेश कुलकर्णी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंडियन शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है फिर से। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे इतना जल्दी तो हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। वैसे उससे पहले मैं आपको जीडीपी के फिगर्स पे लेके जाना चाहूँगा। तो 2021 का जीडीपी फिगर आ गया है और इंडिया का जीडीपी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दुनिया में। -23.9% कॉन्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स कोरोना का बहुत बड़ा कहर पूरी दुनिया ने झेला है और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट इंडिया में दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रेड से लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सर्विसेज सब नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा सेक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट है। सो कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट जो आप कह सकते हैं कि जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अच्छा खासा। और एक जो अभी भी अ, एक पॉजिटिव लेवल पे है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉरेस्ट्री। लेकिन आप सोचिए, किसान भाई लोग और ये जीडीपी लोग हमेशा अक्सर सोचते हैं कि जीडीपी का शायद हम पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक इफेक्ट एक लैग के साथ आता है। सो आप ये समझ लीजिए, ये जो आपको टाइम मिल रहा है ये एक प्रिपरेशन टाइम है। आप अपना मनी ठीक से मैनेज करिए, आप अपना पैसा ठीक से मैनेज करिए, करेक्ट जगह पे इन्वेस्ट की कर रखिए और अपना सेविंग्स संभाल के रखिए। जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर भी करना चाहेगा, फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे रिकवर करना मुश्किल लगेगा इकोनॉमी को। तो उस परिस्थिति में आम नागरिकों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे किसान भाई लोग अच्छे तरीके से डटे हुए हैं और उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है इस जीडीपी के फिगर में। लेकिन डर एक ही है कि जब ट्रांसपोर्टेशन का योगदान कम होगा और जीडीपी इतना घटा हुआ है, मतलब लोगों के जेबों में पैसे आना बंद हो जाएंगे, तो उस समय हमारे किसान भाइयों का जो फसल है वो खरीदेगा कौन। तो अच्छा खासा धान तो आ जाएगा, अच्छा मॉनसून हो चुका है, लेकिन फिर फसल खरीदना भी एक अ, मुश्किल स्थिति में डाल देगा लोगों को। ऐसे देखेंगे और आशा करेंगे कि हमारा जो मार्केट है और जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव हो जाए। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो तो शेयर मार्केट पे है, तो जल्दी से हम शेयर मार्केट पे चलते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो ये हमारा वीकली इंडेक्स है। इधर पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बना के रखे हैं। तो आप देखिए, हमारा जो कोरोना काल है वो 16 या 23 मार्च से जो कोरोना काल का कहर बंद हुआ है और हमारे मार्केट ने जो 100% रिट्रेसमेंट दिखाने का कोशिश किया है, तो अभी रिट्रेस तो हो चुका है। 93, 94, 95% रिट्रेस हो चुका है और फिर एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल और उसके बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है आपको, इस पैटर्न को बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ इस पैटर्न को देख के ट्रेड ले अपना। हमको हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन को खोज निकाल के समझना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग सिर्फ बेयरिश मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ बुलिश मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है नए ट्रेडर्स के साथ, अगर उनको बेयरिश मार्केट पसंद है तो जो भी कोई न्यूज़ आता है वो ये उसमें ये देखने का ट्राई करते हैं या प्रयत्न करते हैं जिससे उनको लगे कि हाँ, मार्केट अभी गिरने वाला है। या जो बुलिश है वो हमेशा कुछ ऐसा न्यूज़ देखने का पसंद करते हैं जिनसे उसको लगे कि हाँ, मार्केट अभी भागने वाला है ऊपर। तो ये दोनों परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है ट्रेडिंग के लिए। आप अपना बायस रख सकते हैं कि आप या तो बुलिश मार्केट में उतरेंगे या बेयरिश मार्केट में उतरेंगे, वो ठीक है। लेकिन कभी भी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के मत लीजिएगा। और उन इस साइकोलॉजिकल डिफेक्ट को हम
कॉन्फर्मेशनल बायस बोलते हैं। तो बिना तो हम ये प्रयत्न करेंगे कि हम कॉन्फर्मेशनल बायस में ना जाएं और फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालें। तो यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुका है और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से निफ्टी दो तरीके से जा सकता है, या तो साइडवेज होके अपना जलवा दिखाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा, या अभी नीचे जाके करेक्ट हो सकता है निफ्टी। करेक्ट तो भाई निफ्टी को होना ही है, और छोटा मोटा करेक्शन नहीं, एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा ही आएगा। और उस करेक्शन की स्थिति में बहुत सारे लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है शेयर्स बाई करके रखने का लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 मार्च या 23 मार्च के बाद जो मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, और इसमें एक छोटा सा और करेक्शन आया, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना जल्दी कोरोना के कहर से मार्केट नहीं उभर नहीं सकता है, तो ये और गिरेगा, लेकिन ये गिरा नहीं, फिर ऊपर भागा है। तो यहाँ पे जो सेल किया होगा बंदा, वो थोड़ा बहुत अटका होगा, लेकिन फिर भी मार्केट ने थोड़ा करेक्शन दिखाया है और ऊपर भागने का कोशिश किया है। वैसे अभी भी ऐसा ही हो सकता है, तो एक करेक्शन तो आना ही है। और देखने वाली बात यह है कि जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये मेन रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। तो कोरोना काल स्टार्ट होने से पहले हमारा 12,000 पे था निफ्टी। तो ये जो रेजिस्टेंस है आप समझ लीजिए 11,800 के आसपास है, और हमारा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल 11,800 के आसपास ही अपना सेलिंग प्रेशर बनाया रखा है। तो इसका मतलब ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा वो हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आपको और एक चीज़ हमें दिखाना यहाँ पे यही चाहता हूँ कि ये पैटर्न तो आपने देख लिया है, अगर यही पैटर्न आप पीछे भी देखने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न था बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, और इसने अपने को करेक्शन दिया है कितना, 11,000 से लेके 10,000, मतलब 1,000 का करेक्शन दिया है। और अगर ये देखेंगे आप, ये देखिए 3 सितंबर 2018, मतलब 2 साल पहले का कैंडल है ये। फ्रॉम 3 सितंबर 2020, इफ यू गो बैक 2 years, ये 2 साल पहले का कैंडल, ये भी बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसने फॉल लिया है 10,000 तक। तो ये था 11,700 800 पे, और इसने 10,000 तक फॉल दिखाया है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है वो भी इसी समय के आसपास बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसी समय को रिपीट करेगा, लेकिन कर भी सकता है। बस ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये जो मेरा वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें मेरे जो भी ओपिनियंस है वो सिर्फ मेरे मुझ तक ही हैं। मैं अगर आप ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने समझ के हिसाब से ट्रेड करिए। मैं बस मुझे जो जो दिख रहा है वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है, और ये अच्छा खासा मतलब गिरावट ला सकता है मार्केट में। लेकिन मेरे हिसाब से ये तभी वो गिरावट लाएगा, अगर हम डेली चार्ट में जाके देखें, ये गिरावट तभी लाएगा जब ये 100 पॉइंट 11,200 से लेके 11,300 का ये जो लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक करके 11,100 का भी लेवल ब्रेक डाउन देगा इस लेवल से, तो हमको 10,000 तक अपना निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और ये चीज होने में आप सोचिए कि आपको एक वीक, एक हफ्ता लग सकता है, या 15 दिन लग सकते हैं, या एक महीना लग सकता है, या 2-3 महीने लग सकते हैं। तो कितना समय लगेगा ये बोलना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप ये समझ लीजिए, अगर 11,700 के ऊपर जाने का कोशिश किया, या 11,600, या आप उतना भी मत लीजिए, 11,580 या 11,600 के ऊपर अगर जाने का कोशिश किया निफ्टी, और अगर ऊपर गया, तो फिर कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। निफ्टी फिर साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, और वहां से कहाँ जाएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी
जो भी है वो हमारे इस रेजिस्टेंस पे, इसका मैं थोड़ा विड्थ बदलता हूँ, तो इस रेजिस्टेंस पे और ये सपोर्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। और अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक डोजी बनने का कोशिश हो रहा है और डाउन साइड हैमर बना हुआ है यहाँ पे निफ्टी में, तो वो भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाता तो है जरूर, लेकिन देखेंगे। वैसे निफ्टी अकेले को हम दोष नहीं दे सकते हैं मार्केट नीचे गिरने का। निफ्टी एक बहुत ही अच्छे दोस्त का पीछा करता है हमेशा, उसको बोलते हैं डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स का हालत देखिए, डाउ जोन्स का हालत भी सेम निफ्टी जैसा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी का हालत भी सेम डाउ जोन्स जैसा है, क्योंकि पीछा निफ्टी करता है, डाउ जोन्स नहीं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा मैं और आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि डाउ जोन्स का भी जो शेप है वो अच्छा खासा निफ्टी जैसा ही है। द डाउ जोन्स ने भी अपना ट्राई अच्छा मारा है कि वो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दे, लेकिन यहाँ पे ये 50-50 पे रुक गया है। तो ये देखना आश्चर्य, मतलब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डाउ जोन्स अभी क्या गुल खिलाएगा। और अगर डाउ जोन्स करेक्ट होगा तो अब हमको इसका अगला लेवल जो है वो हमको अ, इस लेवल पे मिल सकता है, यानी इधर से एक 2000 पॉइंट नीचे तो मिल ही सकता है, या और गिरेगा तो और 3-4 हजार पॉइंट तो नीचे मिल ही सकता है डाउ जोन्स हमको। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कब तक होगा और ये होगा भी कि नहीं। और जैसे मैंने बोला है कि डाउ जोन्स ने भी अपना 100% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है और ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। हो सकता है कि ये सेलिंग प्रेशर सिर्फ एक छोटे से करेक्शन के लिए हो जाए और करेक्ट करके 29,000 30,000 का भी लेवल तोड़ दे डाउ जोन्स। अगर वैसा था तो अपना निफ्टी भी, इंडियन जो शेयर मार्केट है वो भी उभर जाएगा नेगेटिव की उससे। लेकिन अ, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वैसे जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हम इतने मतलब हल्के में तो नहीं ले सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो हमको परिणाम दिखना चाहिए। तो देखेंगे कि कहाँ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो डाउ जोन्स भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है और रेजिस्टेंस लेवल पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ एक, तो ये नास्डैक 100 इंडेक्स है, सो इसने भी एक अच्छा खासा वीकली कैंडल पे दिखाया है बियरिश एंगल्फिंग। तो ये भी करेक्ट होके आ सकता है 1000 पॉइंट, और मैं इसको 9500 को एक मेन सपोर्ट लेवल कंसिडर कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो इंडेक्सेस के बारे में इतना ही, लेकिन ये जानना भी आपको ज़रूरी है कि वैसे एप्पल जो एप्पल का शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसका मंथली चार्ट निकालूं तो ये देखिए 1 सितंबर को 134 यूएसडी था और अभी जाके 120 यूएसडी। तो इसने एक 16% 15% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है एप्पल ने भी। और अगर एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें तो ये $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका मतलब जितना अपने इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आई मीन इंडिया का जितना बड़ा इकोनॉमी है, 2.72 ट्रिलियन, जिनको हम 5 ट्रिलियन बनाने की रेस में लगे हुए हैं, तो उसके आसपास एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इतने बड़े कैपिटल में 16% का जो करेक्शन आया है, ये बहुत बड़ा करेक्शन है। और इसी के वजह से नैस्डैक हो या डीजेआई हो, डाउ जोन्स हो, इसने एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाने का कोशिश किया है। वैसे इस वीडियो में इतना ही, आपको बस दिखाना चाहता था कि और क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में अफेक्ट कर सकते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।
और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केटिंग से लेके दूसरे टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू।